पैसे देंगे नहीं लाए देखें जी इतना अगर आपके कहने पर आता है तो ले आए आप। नहीं ये बात आप गलत कर रहे हैं ना। हमारा काम जो है हम अपने फराइज अंजाम दें। मशीनरी देखें वैसे मैं जो बात कर रहा हूँ मदद कर रहे हैं, लेकिन आपका जो अंदाज है वो नहीं ठीक है। अभी देखें नहीं ये आपका गलत तरीका है। फिर इसी वजह से आपका हम मशीनरी लाएं तो फिर जो गवर्नमेंट है जो इंतजामिया वो किस चीज की तनख्वाह ले रही है। ये देखेंगे जी इनका मौकफ देखें, इनका रवैया देखें कि जो जिनकी जिम्मेदारियां हैं वो दूसरों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि आप लाएं। तो फिर ये लोग किस चीज़ के लिए जो गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं। तो हम तो नहीं यहाँ पर मशीनरी हमने तो नहीं रखी हुई। हमारा जो काम है हम वही सर अंजाम दे सकते हैं। हमारा कहने का मकसद यह है कि अगर कोई साहिब इस्ताद होता, कोई बड़ा होता तो फिर सब सिस्टम यहाँ पर ठीक होता। लेकिन मेयर साहब का कैमरा बंद होने के बाद ये आपने देखा कि रवैया को कहते हैं कि आप लाएं, कि आप यहाँ पर बातें कर रहे हैं। हमारा काम ही यही है कि जो मसाइल है, लोगों की जो परेशानियां हैं उनको उजागर करना है। कि आज 2 रोज गुजरने के बावजूद किसी का जो लख्त जिगर है वो दबा हुआ है। ये बोल रहे थे कल के तुम हम परदेसी आदमी इधर हम किधर से ले हैं ये बुकलैन। हमारे पास आता है कि हमने जिधर जाता है ये हम नहीं जाएगा, पैसे से डर जाता है वो। जो इनका अफसर लोगों का होता है आदमी ये कमेंट नहीं लगाता, इधर ले आता। अभी हम हाथों से उठा रहा है, इधर सिरिंजें लाग रही हैं, कांच लाग रहा है। अभी हम क्या करें, इधर हमारे पास का बात नहीं है। ये आपको क्या इधर जो दबा हुआ है, इन लोगों ने 3 दिन हो गए, इन लोगों ने बुकलेन नहीं दी हमें। ये देखें जी, ये बोलता कोई इसमें जा नहीं सकता, जो पहाड़ काट देता है ये नहीं जा सकता इधर नीचे। ये देखें जी उनके भाई हैं। मेरा ये देखो सुबह का मैं लगा हुआ हूँ इधर, पहले कोई आदमी नहीं आया। जब हम आ गए इधर हमने हाथों से उठाया कचरा, ये कोई आदमी इधर नहीं आकर किसने लेकर नहीं आया। किसी ने नहीं आखा कि हम लेकर आ रहे हैं इधर। जब बुकलिन के पास जाता है वो आखता है जी उधर बुकलिन नीचे जाता ही नहीं है। ये पहाड़ काट देते हैं जब इनको जरूरत पड़ता है। ये नीचे कितनी देखो आकर कितने जा नहीं सकता इधर से। ये देखें जा सकता है ये उनका जो भाई हैं किस तरह उनके ऊपर इस वक्त गम की कैफियत है, दुख है, तकलीफ है। लेकिन यहाँ पर हम जब कोई अच्छा काम करता है तो उसकी जो तारीफ़ करना हम उसकी भी हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर लम्हा फ़िक्रिया है हमारी जो मुतलका ज़िम्मेदारान है उनके लिए। और जो मौक़िफ़ अभी जो रवैया मेयर साहब का था कि आप लेकर आएँ, तो फिर आप किस चीज़ की गवर्नमेंट से आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, जो दिगर इंतज़ामिया के लोग हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी है कि वो लेकर आएँ, कि किस तरह देखें कि इस माशरे में बेइज्जती पाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। और इस वक्त हम एक मरतबा फिर यहां पर बंदियाल प्लेतरा के मकाम पर मौजूद हैं। यहां पर जो बल्दिया की जानिब से कचरा फेंका जाता है, परसों की बात है कि यहां पर एक जो शख्स था रोज़ी की तलाश में यहां पर फैसलाबाद का वो रिहायशी बताया जा रहा है, यहाँ से वो कचरा उठा रहा था कि इसी दौरान स्लाइडिंग की वजह से उस मलबे के नीचे दब गया। लेकिन आज तीसरा रोज़ है, अभी तक उसको मलबे तले से नहीं निकाला जा सका। यहाँ पर उसके जो बेटे हैं और जो लवाकिन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी, आज 2 रोज़ गुजर चुके हैं, अभी तक इस मलबे तले से उनको नहीं निकाला जा सका। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि हाथों के साथ नहीं काम किया जाता। अगर मशीनरी होती तो जल्दी हो जाता। सही है, अगर 2-3 दिन और गुजर गया तो इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। सही है। आपके वालिद थे वो? जी जी मेरे वालिद थे। तो आप खुद भी ये मलबा जो कचरा था वो उठा रहे थे? जी जी ज़रूर लगे हुए हैं उधर पे, तो नहीं अभी तक मिले। तो कितने लोग हैं आपके जो साथ नीचे काम कर रहे हैं फैमिली के? हमारे साथ तकरीबन 10-12 लोग हैं। तो यहाँ पर इंतज़ामिया के जो लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं? जी जी वो भी लगे हुए हैं कोशिश पे। बहरहाल हाथों से आपके हाथों से करते। आपके हमारा वो फूफीजाद भाई था, ये फूफीजाद भाई था। आप फैसलाबाद से आए? जी जी फैसलाबाद। तो क्या कहते हैं कि इस मलबे को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? सर ये क्रेन वगैरह आएगी ना तो ये हटा सकता है, वरना नहीं ये कचरा आदमियों के हाथों से ये ना कचरा ये नहीं उठा सकता। क्रेन आएगी तो उठा लेंगे, अल्लाह के हुक्म से ये आदमी जो आना ये मिल जाएगा, फिर ऐसे नहीं मिल सकता। तो ये इंतजामिया आई हो हाथों से काम कर रही है, ये हाथों से इतना बड़ा कचरा तो नहीं उठाया जाता। आपका कहने का मकसद ये है कि 2 रोज़ गुजर चुके हैं और हाथों से ही कचरा उठाया जा रहा है। और हाथों से अगर उठाते रहे, कोई मशीनरी यहाँ पर नहीं आती तो फिर यहाँ से मलबे तले से उसको निकालना मुश्किल है। जी बिल्कुल, हाँ हाथों से निकालेंगे नहीं निकलेगा, ये मशीनरी से निकलेगा बिल्कुल। हाँ जी।
तो ये आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या अब अभी तक जो इंतज़ामिया है, जो मशीनरी है यहाँ पर नहीं पहुँच सकी, तो क्या आगे किस तरह इसको निकाला जाएगा? मशीनरी के अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि बहुत कचरा है। पता नहीं टनों के हिसाब से कचरा है, टनों के हिसाब से कचरा है इधर। ये कल का उन्होंने कहा था कि आप मशीनरी लाएं। हम 2 बजे से मशीनरी इनका ढूंढने गए हैं। पूरी कोल्डी शहर से हमें कोई इनका मशीनरी ने जवाब दिया। रात 10 बजे तक हम लोगों के मिन्नतें करते हैं, पाँव तक पकड़े, तो यार हमारे साथ चलो, जितने पैसे चाहिए आपको मिलेंगे। मशीनरी वालों के पास गए मशीनरी वाले पास तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपका कोई गवर्नमेंट का इधर का कोई बंदा आएगा तो हम जाएंगे, नहीं कहा हम नहीं जा सकते। तो गवर्नमेंट का या इंतज़ामिया का कोई बंदा उनके कोई पास बंदा नहीं गया? वो हमें क्या पता जी, हमें तो पता ही नहीं, वो तो बता ही नहीं रहा। बिल्कुल जी, ये आप उनके जो वर्षा है, उनके जो बेटे हैं या दीगर जो फैमिली के लोग हैं, उनकी बातें सुना। रोड ब्लॉक करने जा रहे हैं, रोड ब्लॉक करने जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें फिर पता चलेगा। सही है ना, इधर को लीडर मर जाता ना तो पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर देना था उन्होंने। सही है ना, इधर हमारा कि ना चाचू आए हुए नीचे, तो वो कोई भी नहीं इधर आ रहा है। ठीक है ना, बोल रहे 9 बजे काम शुरू होगा, कोई नहीं आया। कल गए हम तो ठेकेदारों के पास जो बुगलेन है, वो बोलते भाईजान हमें गवर्नमेंट वालों ने फ़ोन किया है, इधर नहीं आपने जाना, वो आएंगे तो हम जाएंगे। हमने पैसे निकाल के दिए, जितने चाहिए ना उठा लें भाई, चलो हमारे साथ। वो बोलते हम नहीं जाएंगे। अच्छा, जो मशीनरी वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक इंतज़ामिया की जानिब से हमें नहीं कहा जाता हम नहीं जाते, और इस वजह से वो नहीं आ रहे। नहीं आ रहे इस वजह से। सही है ना, इन्होंने फ़ोन किया हुआ ना, तो फिर नहीं इधर आ रहे हैं वो ठेकेदार। वो बोल रहे हैं हमारा नुकसान हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा। तो अभी आप क्या करेंगे फिर इसको निकालने? धरना लगाने लगे ना इधर। सही है ना, 11 हो गया तो हम टाइम लिया हुआ था, तो अभी टाइम पूरा हो गया है। सही है ना, हम मजबूर होके जा रहे हैं, मजबूर हो गए, जाना नहीं था, मजबूर होके जा रहे आपके हैं। क्या लगते थे? मेरे दादा ही लगते हैं, दादा के भाई हैं, दादा के भाई। हाँ दादा के भाई, दादा ही लगते हैं। ठीक है, हम बाबा उसको बोलते थे। ठीक है, तो अभी हम मजबूर होके जा रहे हैं। ये खुद कचरा ने क्या मतलब, आदमी 500 भी इधर ले जाए ना, पर ये मलबा बहुत ज्यादा है, ये नहीं इनका मुकेगा जब तक इधर ने क्या मशीन नहीं पहुंचेगी। नहीं आएगी। बिल्कुल जी, ये उनके जो वर्षा हैं, लवाकिन हैं, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अभी हम यहाँ के जो मुंतखब काउंसलर हैं, जो आदिल खताब, वो यहाँ पर मौजूद है, और नवीद वेलफेयर जो फाउंडेशन है उसके चेयरमैन भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आदिल भाई, कल जब हम शाम को यहाँ से गए थे, जब रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया था, उस वक्त तो ये कहा गया था कि सुबह के टाइम यहाँ पर मशीनरी पहुँच जाएगी और मलबा उठाया जाएगा, और फिर मलबे को उठाकर रेस्क्यू किया जाएगा। सर ये तो सिर्फ इंतज़ामिया का लॉलीपॉप था ना। ठीक है, इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरा सिर्फ इख्तलाफ एक महकमे डिपार्टमेंट के साथ है, वो है बल्दिया। बल्दिया के साथ इख्तलाफ मेरा इसलिए है कि ये साइड बल्दिया की है, यहाँ पे उनकी मैनेजमेंट का कोई बंदा ही नहीं नजर आ रहा। बल्दिया का तो आपका बिल्कुल मौक़िफ़ ठीक है, लेकिन इंतज़ामिया बल्दिया वालों के पास इतने फंड्स हैं भाई साहब, अगर और वो लोगों को फेवर्स देते हैं, और डिपार्टमेंट है ना, वहाँ पे लोग उनके पास जाते हैं, फेवर्स देते हैं। प्रोग्राम होते हैं तो वो बल्दिया ही हैंडल करते हैं। सर ऐसा ही है, फेवर्स देते हैं। क्या उन लोगों के पास बुकलेन वालों का नंबर नहीं है? वो भी हमें कह रहे हैं कि आप लोग बुकलेन करके दें। लेकिन उनके जो वर्षा है वो तो ये कह रहे हैं कि उनके पास हम गए हैं, तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब तक हमें इंतज़ामिया नहीं कहती तो हम अपनी जो मशीन है वहाँ पर नहीं लेकर जाएंगे। सर अगर उनके वर्षा ये कहते हैं वो बुकलेनों वालों के पास गए होंगे, तो फिर वो ठीक कह रहे होंगे। उनके जो है लवाकिन वो ठीक कह रहे होंगे, शायद वाली बात है। वो बात जो कह रहे हैं, जाहिर सी बात है, वो इस वक्त दर्द व कर्ब में। ठीक है, अभी वो कह रहे हैं कि हम वो रोड ब्लॉक करने के लिए जा रहे हैं कि अभी तक जो यहाँ पर हमारे साथ ताउन नहीं किया गया, तो क्या आप उनके साथ होंगे? सर बिल्कुल मैं उनके साथ हूँगा, मैं उनके साथ हूँगा, क्योंकि आज अगर ये बंदा गया है ना, कल यहाँ पे मेरा बच्चा भी हो सकता है। आदिल भाई, यहाँ पर जो कचरा फेंका जाता है ज़्यादातर आप लोगों के मसाइल हैं। अगर आपके गांव में से किसी, अल्लाह ना करे, किसी के साथ ये वाक़या पेश आता, तो अभी तक क्या यही जो सूरत हाल है यही होती? सर यही तो लम्हा फिक्रिया है ना। मैं इसीलिए इन लोगों के साथ स्टैंड कर रहा हूँ कि अगर ये छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, ठीक है, अगर ये बच्चे शरारती होते, अगर ये स्लाइड कर जाते, तो हम लोग भी यही खामोश तमाशाई होते जैसे अभी हैं। हमारी भी सिचुएशन यही होती है, इससे ज़्यादा हम क्या करते हैं? हमने भी यही करना था जो इस वक्त उनकी फीलिंग्स है कि हमने रोड ब्लॉक करनी है, हमारी भी फीलिंग्स यही होती। और मैं उन लोगों के साथ हूँ। अगर वो जा रहे हैं रोड ब्लॉक करने के लिए, कल से हम लोग मैनेज कर रहे हैं ना। सुबह वो तकरीबन 10 बजे जाने लगे थे रोड ब्लॉक करने के लिए, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार हमें 1.5 घंटे का टाइम दो प्लीज़, हम लोग देखते हैं कि इंतज़ामिया आती है तो वो शायद वाली बात है चीज़ें मैनेज हो जाएं।
लेकिन वो 1.5 घंटा जो हमने उनसे लिया उसमें भी इंतजामिया नहीं है। आपने खुद देखा कि जो भी बंदे थे सारे बैठे हुए थे आराम से। बिल्कुल जी, आपने जो यहाँ से मुंसिफ कौन से उनकी गुफ्तगू सुनी है। यहाँ पर नवीद वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन करामत हैदरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। रात को भी हमने इससे बात की। करामत साहब क्या कहते हैं जी? रात को तो जब हम यहाँ से गए थे उस वक्त यही कहा गया था कि सुबह मशीनरी आएगी, इंतज़ामिया से भी बात हो चुकी है, तो अभी तक तो यहाँ पर ना मशीनरी पहुँच सकी। अब उनके जो वर्षा हैं, उनके जो अपने बेटे हैं, भाई हैं, वो खुद अपने हाथों से ये कचरा उठा रखे हैं। तो कितने ये दुख की बात है और तकलीफ़ की बात है कि इतना बड़ा वाक़या हो गया। आज तीसरा रोज़ है, लेकिन हम उसको निकालने के लिए इस वक्त बेबस नज़र आ रहे हैं। हमारे पास कोई मशीनरी नहीं है, इंतज़ामिया के पास तो है ही नहीं है। जब भी कोई वाक़या होता है तो हम देखते रहते हैं, किसी मसीहा के तलाश में होते हैं। और जब जो प्राइवेट मशीनरी है वो भी, उनका भी वर्षा का यही कहना है कि वो कहते हैं कि जब तक हमें इंतज़ामिया गारंटी नहीं देगी तो हम यहाँ पर नहीं आएंगे। एक तो ये है कि जैसा कि आदिल साहब ने आपको ब्रीफ कर दिया है, क्योंकि वो लोकल हैं और काउंसलर भी हैं यहाँ के, वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। और जो लोग वर्षा हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने भी हेल्प की है। लेकिन यहाँ असल में जो काम कर रही है वो सेंट्री वर्कर है, उसके साथ नवीद वेल फाउंडेशन के रज़ाकार नीचे मौजूद हैं। मैं भी अभी नीचे से ऊपर आया हूँ। तो जो बात रात को ऑन बोर्ड रही है, इंतज़ामिया भी, हम लोग भी, और इस वक्त भी हैं, बुकलैंड का इशू जो बना हुआ है, कहीं सुना है कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने ठेके दिए हुए हैं, इलेक्शन आने वाला है, तो तमाम की तमाम बुकलैंड जो हैं इस वक्त काम पर मसरूफ़ हैं। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी एक आध बुकलैंड हमें, नहीं तो हमें सरकारी PWD की बुकलैंड, वो जहाँ कहीं भी है उसको वो उठा सकते हैं। अभी तक तो वैसे भी जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसको तो पहुंचना चाहिए ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि एक इंसानी जान मलबे तले दबी हुई है। और आज तीसरा रोज़ है और अभी तक उनकी जो मशीनरी है वो खुद भी उस तरह यहाँ पर, जिस तरह अगर कोई बड़ा वाक़या किसी मकामी या किसी बड़े सियासी लीडर के अगर के साथ, किसी फैमिली के साथ कोई वाक़या होता तो सब वहाँ पर खड़े होते कि हम आपके साथ हैं। लेकिन यहाँ पर लम्हा फ़िक्रिया ये है कि एक गरीब इस मलबे के तले दबे हुए, आज उसको 2 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन वो यहाँ पर उस तरह नज़र नहीं आ रहे। एक बात तो ये है कि आप कहे ना कि ये मस्कीन आदमी या परदेसी है तो इसका हेल्प नहीं हो रही है, मकामी तौर पर और बाकी लोग तमाम हेल्प कर रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले यहाँ एक ट्रक पानी के नीचे चला गया था डैम में, 7 दिन लगे थे उसको। तो इंतज़ामिया के पास वो तो बड़ा आदमी था, अंसर साहब हैं मेरे ख्याल में, वो कौन सा अपना MLA है और मिनिस्टर भी थे, वो आए थे, चकसवारी थे, उनका ट्रक था। तो क्या वो टाइम पर निकला था? नहीं निकला था, क्योंकि इंतज़ामिया के पास कोई मशीनरी, कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि फौरी तौर पर रेस्क्यू करें। और यहाँ अर्थक्वेक पर एक अदारा बना हुआ है जिसके अंडर आती है रेस्क्यू 1122। वो अर्थक्वेक के जो लोग हैं वो तो मेरे ख्याल में आपको नज़र ही नहीं आएंगे। ज़्यादातर आपको नज़र आएंगे तो ये मिस्कीन सी तंजीम जो हमारी है वो आ जाती है। तो बाकी रही मशीनरी की, बुकलैंड के हवाले से ये एक आवाम था कि लोगों ने कहा कि जी, बल्कि आदिल साहब ने मुझे कहा कि जी पैसों का मसला बन जाता है, बल्दिया नहीं देती। तो मैंने कल आपको इंटरव्यू दिया था, मैंने कहा था कि जितनी भी पेमेंट है मैं दूंगा। अगर वो बंदा बुकलैंड वाला अगर मुझे सुन रहा है तो अगर चेक लेना चाहता है, मैं एडवांस देने के लिए तैयार। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है उनके वर्षा की जन्म से कि वो ये कहते हैं कि जब तक हमें इंतज़ामिया की जानब से गारंटी नहीं दी जाती तब तक हम नहीं जाएंगे। पैसों की बात नहीं है, वो कह रहे हैं कि पैसे हमने खुद उनको दिए, जितने पैसे आप लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानब से जब तक इजाज़त नहीं होगी, गारंटी नहीं होगी, तब ये मेरे ख्याल में वर्षा की जानब से कोई जो यानी मैं समझता हूँ गलतफहमी पैदा की जा रही है। आप और मैं, आप जिम्मेदार नहीं है, यहाँ खड़े हैं ना, आप मीडिया के लोग हैं और आपकी पहुंच कहाँ तक है मुझे पता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं कह रहा हूँ मैं देने के लिए तैयार हूँ। और मेरे पास अभी मोबाइल में 4 बुकलैंड वालों के नंबर मौजूद हैं ज़ाती तौर पर। वो अगर यहाँ नहीं आना चाहते हैं, सबसे बड़ा मसला है ये कचरा है, आग लगी हुई है और रास्ता भी नहीं है। वो उनकी मर्ज़ी ये है कि साफ़ सुथरी जगह है, इंसानियत नहीं है। अगर इंसानियत हो ना तो इस वक्त तक जिन जिन के पास बुकलैंड है वो पहुँच जाएँ। हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल, अगर कोई सियासी मसला होता ना, कोई सड़क पर होता ना, तो ये बुकलैंड है, ये बंदे और बाकी NGOs के लोग तमाम यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ
आप साफ सुथरा माहौल होता है ना, आप ये जो तो वहाँ होते हैं बड़े आपकी वजह बड़े से होता है बड़े ना। लोग होते हैं, वो भी आते हैं कैमरे के सामने। जैसे आदिल साहब ने कल बोला था कि हर कोई यहाँ पर आता है, इंटरव्यू देता है और जो आपने पॉइंट स्कोरिंग है वो करके चला जाता है। लेकिन एक यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर गंद पड़ा हुआ है और उस गंद के नीचे इंसानी जान दबी हुई है, लेकिन उसको निकालने के लिए हमारे जितने भी निज़ाम है वो फेल हो चुका है हमेशा की तरह। मुझे बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, मैं सिर्फ 1 घंटा नीचे रहा हूँ और उसके बाद मैं ऊपर आते वो मेरी तबीयत जिस तरह यहाँ खराब पर वहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो वहाँ पर मुझसे भी खड़ा होना मुश्किल था। अभी उनके जो वर्षा लवाकिन है वो मेन सड़क की तरफ चले गए हैं उसको ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर उनका यही मौक़िफ़ है कि इंतज़ामिया की जानब से उनका साथ कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया कि एक इंसानी जान को दबे हुए आज 2 रोज़ गुजर चुके हैं और अभी तक कोई उनकी जानिब से मुस्बत रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। सिर्फ जो छोटे मुलाजिम हैं और ये नवीद वेलफेयर ट्रस्ट के जो वर्कर हैं ये काम कर रहे हैं रज़ाकाराना तौर पर, और अब उनके जो वर्षा हैं वो मेन रोड बंद करने की तरफ चले गए हैं। तो वो मनाज़र भी हम आपको दिखाएंगे कि वो उनके वर्षा जो है उनके ऊपर इस वक्त किस कदर क़यामत गुजर रही है कि उनका किसी का बाप किसी का भाई इस मलबे तले दबा हुआ है, लेकिन उसको निकालने के लिए वो भी इस वक्त बेबस हैं। अपने हाथों से भी उन्होंने जो कचरा है वो उठाया, लेकिन बेबसी के आलम में है इस वक्त। आज अगर कोई भी ठेकेदार जिनके पास मशीनरी है, बुकलैंड है, मुझे पता है कि कोटली के लोग इतने बेमरवत नहीं है, हमदर्द लोग हैं। ज़लज़ले के दौरान अगर टॉप पर थे तो वह कोटली के लोग थे, डडियाल के लोग थे, जिन्होंने ज़लज़ले के दौरान सबसे ज़्यादा अमदाद की थी। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ये मेरी प्लीज़ आप 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बुकलैंड यहाँ आनी चाहिए। एक रास्ता बनाए, नीचे काम करें और इसको फौरी तौर पर इस बंदे को रेस्क्यू किया जाए। और ये इस वक्त तक मिस पर्सन है। अभी एक फ़ोन कॉल पर जो मैंने कल आपको बताया था कि 10:34 पर कॉल हुई है, उस बंदे ने कहा जी मैं यहाँ मौजूद हूँ, ऐनी शायद नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद जो दूसरे सोर्स है वो भी लड़ा रहे हैं। इंतज़ामिया ये इस नुक्ता नज़र से भी देख रही है कि कहीं बंदा कहीं और ना चला गया हो या किसी बंदे ने उसको उठा ना लिया हो। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख कर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं कोई रिक्वेस्ट करूंगा जो जिनके लोगों के पास आप करोड़ों रुपए कमाते हैं, यार यहाँ कोटली से ही कमा रहे हैं, ये खान बरादरी जो बाहर से आ रहे हैं, आपने यहाँ आकर बुकलैंडें करोड़ों करोड़ रुपए की ले रही हैं। इंसानी जान यहाँ फंसी हुई है। एक बंदा मर गया है, वर्षा उसके खड़े हैं और उसका बेटा, कल मैं उसको देख रहा था जब वो बिलक बिलक कर रो रहा था यार, और मेरी तस्वीर लगी है। मैं खुद सोच रहा था कि मैं किस तरह बर्दाश्त कर रहा हूँ। यार आपको पैसों की ज़रूरत है, मैं कहता हूँ नवीद बाल फाउंडेशन के पास इतना पैसे मौजूद हैं, हम आपको चेक देते हैं, आप कर लें। एसी साहब ने कह दिया कि मैं दूंगा, ये अपना मेयर साहब ने कहा मैं दूंगा। अगर किसी को शक है ना यार मुझसे पैसे ले रहे, मुझे पता है आदिल साहब यहाँ बेशुमार लोग हैं जिनको मैं कहूँगा वो कहेंगे जी हम दे देंगे। खुदा का वास्ता यहाँ एम्बुलेंस भेजें, ये अपना बकलैंड भेजें, क्योंकि इसके अलावा ये सेंट्री वर्कर का काम नहीं है। जितना गंद नीचे पड़ा हुआ है ना, आप यहाँ खड़े होकर महसूस करते हैं मैं नीचे से होकर आया हूँ। ये हमारे बस की बात नहीं है। तो ये जो भी लोग हमें सुन रहे हैं मेरे मैसेज को, वो रब्ता करें। मेरा नंबर भी मैं इनको दे दूंगा, ये नंबर इनसे आप ले लें, क्योंकि जो ही ये आप फेसबुक पर आएगा तो नंबर पूछेंगे, आप मेरा नंबर भी साथ दे दें। यहाँ आएँ और हमारी हेल्प करें। ये परदेसी नहीं है, ये हमारा भाई है पाकिस्तान से। हमारा हो सकता है ये कश्मीरी हो, आपको पता है लाखों हमारे जो है ना कश्मीरी वो पाकिस्तान के अंदर गुजरने वाला कैंट इस तरह के बेशुमार लोग हैं। ये हमारे भाई हैं और इनके साथ हमारी फुल हमदर्दी है। अब कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जिसमें, और ये भी मैं गारंटी देता हूँ कि अगर यहाँ होगा यहाँ से पैक करके उसको उन तक पहुँचाएंगे, यहाँ दफन करेंगे, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हमने यहाँ ही दफन करना है, बॉडी मिलने के बाद, मैं गारंटी देता हूँ कि इसके कफन दफन का तमाम खर्चा मैं बर्दाश्त करूँगा। लेकिन जो अरबाब या बख्तार हैं वो अपना फ़र्ज़ अदा करें, और जो ठेकेदार हैं करोड़ों रुपए आप कमा रहे लोग यहाँ, उसको थोड़ा सा टाइम दे यार, 5-6 घंटे की बात है, आएँ और यहाँ पर मशीन लगाएं और हमारे काम आसान। मेयर साहब आप भी इधर आ जाएँ, ये मेयर साहब है हमारे, मास्टर ताज साहब यहाँ मौजूद हैं, और इनसे साथ और जलाली साहब से मेरा लिजान है, सुबह से ये लोग राब्ते में। लेकिन बाद लोग कहते हैं जी बदिया वालों के पास गाड़ी है, बुकलैंड है, उनके पास बुकलैंड नहीं है, वो ट्रैक्टर है। मैं ज़ाती तौर पर उन लोगों को जानता हूँ, वो ट्रैक्टर यहाँ काम नहीं कर सकता। अब मेयर साहब
आज 2 रोज़ गुजर चुके हैं और यहाँ के जो मकामी मुंसिफ कौंसलर आदिल साहब, उनका ये मौक़िफ़ है कि मेयर साहब जो बल्दिया की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि साइट उनकी है, कचरा वो फेंकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को भी एक साइड पर कर दें, लेकिन एक इंसानी जान मलबे के तले दबी हुई है। और हमारे पास क्या इतने सोर्स नहीं है। अगर बल्दिया को देखा जाए तो जितने भी कोई प्रोग्राम होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, उसके तमाम तर जो अखराजात होते हैं वो बल्दिया ही उठाती है। तो आज 2 रोज़ गुजरने के बावजूद भी यहाँ पर कोई मशीनरी नहीं पहुँच सकी और एक इंसानी जान को यहाँ से नहीं निकाला जा सका। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह ये हादसा हुआ इतवार वाले दिन, तो हमें तो पता चला कल हम यहाँ आए, इंतज़ामिया आई, हमने यहाँ विज़िट किया। हमारे सेंट्री वर्कर कल सुबह से लगे हुए हैं यहाँ, और आज भी हमारे काम कर रहे हैं। नवीद वेलफेयर वाले हैं, ये करामत हैदरी साहब हैं। मेयर साहब, बात जो यह है कि वो काम कर रहे हैं, कहने का मकसद ये है कि वो छोटे मुलाजिम हैं, उनका काम है, जो उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। उनके बस की बात नहीं है कि यहाँ पर जब तक मशीनरी नहीं आती, ये मलबा इतना ज़्यादा है कि हाथों से उठाने में या आप उसको नहीं निकाल सकते। आज 2 रोज़ गुजर चुके हैं, जब तक यहाँ पर कोई मशीनरी नहीं आती ये नहीं उठाया जा सकता। वो जो नौजवान जो वर्कर काम कर रहे हैं वो किस तरह उठा सकें? आज 2 रोज़ गुजर चुके हैं, तो कितना मलबा उन्होंने उठाया अभी तक? बात यह है, इसी तरफ मैं जा रहा हूँ कि कल यहाँ हमारी ये मीटिंग हुई। एसी साहब थे, डीएसपी साहब थे, मैं था। हमने यहाँ काम यह है कि कोई लोकली, हमारे पास तो मशीन है नहीं अपनी ज़ाती। अगर मेरे पास ज़ाती मशीन हो तो मैं कल ही लगा देता। मैंने यहाँ कल कहा था इन लोगों को कि आप मशीन लगाएं, जो एक्सपेंसिव आएंगे, अखराजात आएंगे, वो बल्दिया बर्दाश्त करेगी। मैंने ये बात कही, उन्होंने कहा ठीक है जी हम लगाएंगे। अभी सुबह मुझे रात को फ़ोन आया कि रात 9 बजे सुबह बुकलेन आ जाएगी। हम तो जब रात को यहाँ पर ऑपरेशन रोका गया था, उस वक्त मैं बिल्कुल लास्ट पर गया था, तो उस वक्त यही कहा गया था कि सुबह 9 बजे मशीन यहाँ पर पहुँचेगी और जो ऑपरेशन है वो शुरू होगा। अच्छा बात सुने मेरी, मुझे इतला मिली कि 9 बजे हो गई है बात बुकलेन वाले के साथ। तो हमने तो एक्सपेंसिव देने थे ना, हमने इनको कहा था कि आप आदमी लगाएं, यहाँ बुकलेन वाला लाएं, और हम जो जितने भी पैसे बनेंगे उसके, ये नहीं है कि हम इतने देंगे या इतने देंगे, जितने पैसे बनेंगे हमें इंशाल्लाह इंसानी जान है, इसको हमने निकालना है। तो मैं मुतमईन हो गया कि हो गई है इनकी बात किसी से। अभी मुझे पता चला है कि नहीं हुआ। अभी मैं बाईपास पे खुद गया था, वहाँ कोई बुकलेन वाला मुझे नहीं मिला। जिसको मैंने फ़ोन किया वो कभी जंदरोड में लगा हुआ है, कोई डकियाल में लगा हुआ है। असल बात है बुकलेने है गिनी चुनी है कोटली में। तो हम कोशिश कर रहे हैं, अभी हम राब्ते में हैं लोगों के साथ, और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि बुकलेन आ जाए और यहाँ जाए। और इंशाल्लाह मैंने इनको कल बता दिया था कि एक्सपेंसिव का कोई मसला नहीं है, हम खर्चा करेंगे। आपने कहा था कि बल्दिया खर्चा करती है, तो हम खर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये एक तो इंसानी जान है, इसको निकलना चाहिए यहाँ। चलो जिस तरह भी गया है वो, उसकी मौत थी, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करें, इंशाल्लाह मशीनरी आएगी, इंशाल्लाह कोशिश करें। बिल्कुल जी, मेयर बल्दिया कोटली, उनका मौक़िफ़ आपने सुना, लेकिन हमारे लिए वही बात कि लम्हा फ़िक्रिया और सोचने की सवालिया निशान है कि कोटली के अंदर इस वक्त आज दूसरा रोज़ है और हमारे पास मशीनरी जो है वो हमें नहीं मिल रही। एक बुकलेन मशीन हमें नहीं मिल रही, यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई बड़ा होता, अगर कोई असर रसूख वाला होता, साहिब इस्तात होता, और कोई बड़ा जागीरदार होता, कोई सियासी लीडर होता, उसका कोई लख्त जिगर होता, तो यहाँ पर फिर मशीनों के भी ढेर होते। लेकिन एक बेबस, एक जो मेहनतकश था, वो मलबे तले दबा हुआ है। ये हमारे निज़ाम के लिए एक सवालिया निशान है। अभी जो उनके वर्सा हैं वो उस रोड की तरफ जा रहे हैं और उनका ये मौक़िफ़ है कि हम रोड बंद करके एहतजाज करेंगे। वो भी आपको मनाज़र दिखाएंगे।